कल का दिन इस देश के इतिहास के अंदर बहुत दुखदाई दिन था, जब आदरणीय डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों से ओतप्रोत पूरी दुनिया में लोहियावाद और गरीबों की अंतिम आवाज आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन एक सदी में एक महानायक और एक जननायक और एक बिहार नायक का चला जाना। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके दरवाजे पर अगर कोई आदमी पहुंचता तो सबसे पहले उसके गांव के बारे में पूछते, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति वो अपने गांव का नाम बताता, फौरन उस गांव के मुखिया के बारे में वो पूछते कि हमारे फला मित्र उस गांव के मुखिया थे। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही वाकया पेश आया जब मैं रघुवंश बाबू से मिला 2012 के अंदर। तो रघुवंश बाबू ने मुझसे ये पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने कहा अररिया संग्राम झंझारपुर। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सुल्तान साहब को जानते हो। मैंने कहा हमारे मुखिया जी रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं। रघुवंश बाबू एक अजीब शख्सियत थे कि उनके दरवाजे पर या उनसे कोई मिलने कोई आदमी जाता तो रघुवंश बाबू उन्हें अपने से हाथ से खाना बनाकर खिलाया करते थे। ये एक महान नेता की एक महान पहचान थी। आदरणीय डॉक्टर लोहिया जिन्होंने दुनिया को समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट दिया, डॉक्टर लोहिया ने हमेशा गरीबों की आवाज उठाई, उनके आवाज को आगे बढ़ाया जयप्रकाश जी ने। प्रकाश जी के बाद आदरणीय कर्पूरी ठाकुर ने, कर्पूरी जी के वर्गों को अगर किसी ने बढ़ाया इस देश के अंदर, देश लेवल पर और पूरी दुनिया लेवल पर, तो आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह थे। 1977 के अंदर कर्पूरी जी के मंत्री में कैबिनेट मिनिस्टर हुए। बेलसंड जो सीतामढ़ी जिला के अंदर विधानसभा है, वहां से 77 से लगातार 95 तक एमएलए रहे। इस दौरान जब 1990 में लालू जी को नेता बनाने की बात आई तो रघुवंश बाबू का अहम किरदार था उनको नेता बनाने में, जबकि अपर कास्ट के कुछ लोग खड़े थे। हालांकि अपर कास्ट थे रघुवंश बाबू, लेकिन हमेशा समाजवादी, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते रहे। इसीलिए उन्होंने लालू जी को आगे बढ़ाया और नेता बनाया। उसके बाद जब शिवहर को जिला बनाने की बात आई तो रघुवंश बाबू ये चाहते थे कि बेलसंड जिला बने, मगर चूंकि रघुवंश बाबू से उम्र में 20 साल बड़े थे रघुनाथ झा, इसीलिए लालू जी ने उनको आगे उनकी बातों को रखा और शिवहर को जिला बनाया। रघुवंश बाबू जब 96 में एमपी हुए, फिर 98, फिर 99 और लगातार 2004 में भी वैशाली लोकसभा से एमपी हुए, तो यूपीए 1 में उन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार दिया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनते ही उन्होंने गरीबों के लिए नरेगा योजना चलाई। हर गरीब को 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना उन्होंने लागू किया। आपको याद होगा उन्हीं दिनों बांग्लादेश के अंदर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शेख यूनुस ने चलाया था, जिससे बांग्लादेश की गरीबी को खत्म किया जा सका। उसी कॉन्सेप्ट को रघुवंश बाबू ने अपने हाथों में लिया और हिंदुस्तान में गरीबों के लिए जो काम रघुवंश बाबू ने किया उस काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और मनरेगा के जन्मदाता थे आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। आज बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं रघुवंश बाबू के बारे में। मेरे पिताजी कहते हैं, चूंकि मेरे पिताजी समाजवादी शिक्षक रहे हैं, मेरे पिताजी सुल्तान साहब और लाल साहब 1977 के अंदर जब कर्पूरी जी के मंत्रालय के अंदर, और उस जमाने का बिहार जो झारखंड से मिला हुआ था, तो कर्पूरी जी सुबह में हमेशा महेंद्र घाट पर दत्तमन करते और उसी दत्तमन मुंह पोछ लिया करते थे अपने धोती से। मेरे वालिद साहब सुल्तान साहब और हरिवंश लाल दास खरौआ, ये तीनों लोग जब वहां पहुंचे तो वहां डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह अपने डेरा पर ले गए और उन्होंने सुल्तान साहब, लाल साहब और मेरे वालिद साहब को खाना खिलाया और इलाके के बारे में पूछा। मेरे वालिद साहब बार बार कहते थे
कि रघुवंश प्रसाद सिंह 1000-2000 बीघा के मालिक जरूर हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर गरीबों का दर्द भरा हुआ है। आज समाजवाद एक विकट संकट से जूझ रहा है। समाजवाद का मुकाबला दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, दुनिया में समाजवाद का विकल्प नहीं है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का रास्ता को सोशलिज्म कहा गया है। आदरणीय लोहिया जी हो, मधुलिनीय साहब हो, राजनारायण मंडल जी हो, या कि जयप्रकाश जी हो या कर्पूरी जी हो, उनके आदर्शों को अगर किसी ने इस देश में लागू किया तो उसमें अग्रणी पंथी के नेता थे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता बताया है, जिन आदर्शों को, आज उन आदर्शों को हम युवाओं को चाहिए अपने जिस्म के अंदर उसको उतारना चाहिए, अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की जरूरत है। आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का गुजर जाना इस दौर के अंदर राजनीति में अपूरणीय क्षति है। इनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल समझ में आ रहा है। इसलिए मैं रघुवंश बाबू के चले जाने का गम पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को है। और समाजवाद की जो लकीर उन्होंने खींची थी, वो लकीर हमें तो नजर नहीं आती है दूर दूर तक। रघुवंश बाबू के परिवार को भगवान शांति दे और रघुवंश बाबू के आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अतहर, सोशलिस्ट वर्कर, झंझारपुर संग्राम।